राधिका जी जितना प्रेम हमारे कन्हैया से करती थी उतना ही प्रेम मीरा जी भी कन्हैया से करती थी। मीरा के घर वाले मीरा को बदनाम कर दिए कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कन्हैया के प्यार में मीरा जी नाची हैं कि राधा को कृष्ण की देह मिली। जान देंगे कि राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण को प्रेम में राधा का कर्ज था, तो राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण के कर्ज में राधा का कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। आज मीरा साधारण प्रेमिका नहीं थी, मीरा अपने आप को भगवान कन्हैया के हवाले कर दी थी, अपने आप को कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दी थी। आज हमारी माता राधिका भी वही की कन्हैया के प्रेम में वशीभूत होकर के अपने आप को कन्हैया के हवाले कर दिया, अपने आप को कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया। विचार करके देखेंगे ना तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसी लीला नहीं किए हैं। लोग कहते हैं कि राम और सीता फुलवारी में मिले थे। हाँ मिले थे, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं किया। राम सीता को देखे, सीता राम को देखी, लेकिन न राम सीता से बात करने की कोशिश किए और न सीता राम से बात करने की कोशिश की। इसलिए कन्हैया के नाम में जोगी लगा है, यानी जोगेश्वर है। कौन? कन्हैया। राम जी के नाम में मर्यादा शब्द लगा है। समस्त देवताओं में यदि किसी के नाम के आगे पुरुषोत्तम लगा तो वो है हमारे श्री राम। श्री राम के नाम में ही ये पुरुषोत्तम शब्द का उच्चारण किया गया, प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम कौन है? कहा जो पुरुषों में उत्तम आचरण करता है उसका नाम पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम भी अकेले नहीं लगा, पुरुषोत्तम से भी पहले मर्यादा, यानी जो मर्यादा का उल्लंघन न करे वो है कौन? कहा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कन्हैया नहीं कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु नहीं कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम शिव नहीं कहा जाता। यदि ये मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द मिला, ये उपाधि मिली तो हमारे प्रभु श्री राम को मिली। राम एक ऐसे देवता है भैया, जहां भी उनका रोल आप देखेंगे वो साधारण नहीं थे। राजा थे, राजा, राजा के बेटा थे, स्वयं राजा थे, राजा के दामाद थे, फिर भी राम किसी से भी मिले हैं तो झुक करके ही मिले हैं। बता दीजिए, रावण शत्रु था, लेकिन शत्रु के सामने भी राम अकड़ नहीं दिखाए, अपनी वीरता नहीं दिखाई, अपनी मधुरता दिखाई है। यानी राम सबके सामने झुक करके चले हैं और कन्हैया सबके सामने अकड़ करके चले हैं। राम और कृष्ण में और अंतर देखेंगे आप। इस धरातल पर हमारे राम जी भी और इस धरातल पे हमारे कन्हैया भी आए। त्रेता में राम का
अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ। आकर के और क्या किए, कहा हमारे प्रभु श्री राम इस धरातल पर आए तो बंदर चराए हैं। गाय भैंस बैल तो सब लोग चराए होंगे, बकरियों बहुत लोग चराए होंगे, लेकिन इसमें से कोई बता सकता है कि कितने लोग बंदर चराए हैं? हाँ, नहीं ना। एक बंदर यदि छत पर आ जाए तो सबको पानी पिलाकर रख देता है। एक बंदर यदि आपके छत पे आ जाए तो सबको पानी पिला देता है, लेकिन इस धरातल पर आकर हमारे कन्हैया गाय चराए हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपनी बाल सखाओं के साथ जंगल में जा करके सैकड़ों गाय चराए हैं, एक दो नहीं। अब हमारी कन्हैया तो गाय चराए हैं। समझने वाली बात है, सब लोग समझ सकते हैं कि गाय चराना बहुत आसान है। हाँ? एको को चराने वाला तो वो 100 गाय चरा लेगा। एक भी बढ़िया चरवाहा हो तो वो 100 गाय ले जाकर अकेले चरा लेगा, क्योंकि गाय को चराना आसान है, बकरी चराना आसान है, भैंस चराना आसान है, लेकिन बंदर चराना उतना ही कठिन है। लेकिन हमारे कन्हैया गाय चराने के लिए अकेले कभी नहीं गए हैं, ग्वाल बालों के साथ जाते थे, अपनी सखाओं के साथ जाते थे, गाय चराते थे, वहां मस्ती भी करते थे। लेकिन विचार करके देखेंगे हमारे पुरुषोत्तम राम एक साथ कितने बंदर को संभाले हुए हैं। कहा, बाबा तुलसी से पूछा गया कि राम के रामा दल में कितने बंदर थे। नोट कर लीजिएगा, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। रावण का अशोक नाम का दूत बोल रहा है कि समय सुना, मानो सुख को परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि जा करके देखो रामा दल में कितने सेना है, कितने सेना नायक है, कितने बंदर है, पता करके आओ। तो इधर ही गया सुख, अपना वेश बदल करके बंदर का रूप बना करके बंदर के टोली में घुस गया। जा करके पता क्या किया, कहा किया समय सुना, श्रवण दस कंधर अपदुम 18 जूथ बंदर। कितने बंदर हैं? 18 पद्म, केवल बंदर। तो सोच लीजिए राम जी के रामा दल में कितने बंदर हैं। याद करने वाली बात है। तो सुख कह रहा है, असमय सुना, श्रवण दस कंधर पदुमा 18 जूथ पवंदर। 18 पद्म बंदर है। इतने सारे बंदरों को अकेले कौन चराया है? कहा राम चराए हैं। इस धरातल पर आकर के हमारे कन्हैया 16,108 विवाह किए हैं। कितना? 16,108। लेकिन वही हमारे राम जी, राम जब तक राजा नहीं थे, राम के पिता दशरथ जी ही अनेक शादी किए थे, एक नहीं अनेक। वही राम जब राजा बन गए तो राम अपने राज्य में ये घोषणा कर दिए कि किसी का पुनर्विवाह नहीं होगा। सब लोग, राम के राज्य में जितने लोग थे सबके सब एक नारी वाले थे।
पहले राजाओं की ये परंपरा थी कि राजा लोग बहुत सारा विवाह करते थे, लेकिन जब राम राजा बने तो इस पे रोक लगा दिया। राम बोले कि सारे लोग एक पत्नी का व्रत लेकर के रहेंगे, सारे लोग एक पत्नी के ही जीवन के, उनके आदर्श को, उनके स्वभाव को जैसी भी हो उसी के साथ रहेंगे, दूसरा विवाह किसी का नहीं होगा। लेकिन वही हमारे कन्हैया कितना विवाह कर लिए। लीला में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। इस धरातल पर हमारे राम आए और हमारे कन्हैया आए, काम क्या है? कहा कि हमारे राम सबके सामने झुके हैं, सबका उद्धार किए हैं। एक दूसरे से मिलाने वाला काम यदि कोई किया है तो उसका राम नाम है। क्योंकि आप कहेंगे राम क्या किए, किसको मिलाए? कहा कि सीता से राम को मिलाए, सीता को राम से मिलाए। कौन? हनुमान जी महाराज। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज एक दूसरे को मिलाने का काम करते थे, भरत जी को ले जाकर राम जी से मिलाया, हमारे विभीषण जी को राम से मिलाया, सुग्रीव को राम से मिलाया, लक्ष्मण को राम से मिलाया, गिद्धराज जटाई को राम से मिलाया। जिस प्रकार से हमारे हनुमान जी मिलाने का, जोड़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार से उनके स्वामी हमारे प्रभु जोड़ने का काम किए हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो राम के राज्य में टूटा हो, राम के राज्य में बिखरा हो, राम के आदर्श से दुखी हो। राम के आदर्श से सारे के सारे खुश रहते थे, सारे के सारे सुखी रहते थे। राम के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, राम के राज्य में किसी का दूसरा विवाह नहीं होता था, राम के राज्य में किसी का अपमान नहीं होता था, राम के राज्य में सबका सम्मान होता था। क्यों? इसका एक ही कारण है। कहा कि राम अपने गुरु वशिष्ठ के बताए हुए उनके नीति के अनुसार काम करते थे, और जो शिक्षा बड़ों से ली गई हो और उसका अनुसरण किया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। देखिए ना, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे जाओ, वहाँ खाओ जाकर। हाँ, तो ये सब खाने के लिए ही ना आया है। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ इसीलिए किया जाता है कि उसमें सबके लिए कुछ न कुछ आए। मानिए जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, उसके लिए कथा होती है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कथा नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए लीला होती है। अब बहुत लोग हैं जो लीला भी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मेला लगाया जाता है। लेकिन भैया मेला लग जाना बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं, किसी लोग को कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। जैसे मानिए कोई अंधा हो, अंधा, और उसके दरवाजे पर आप कुआं खुनवा दीजिए, इनार, उसको अच्छा लगेगा? हाँ, जब सो करके उठेगा और उसी में पैर पड़ेगा तो राम नाम। कोई अंधा हो, उसके दरवाजे पर कुआं खुनवा दीजिए, उसे अच्छा लगेगा? नहीं न लगेगा। अब जेब में पैसा ना हो तो यहाँ पर बहुत सारा गर्मा गर्म जिलेबी छन रहा है, समोसा बन रहा है, अब पैसा नहीं है, मन कर रहा है खाने को, तो आपको वो मेला अच्छा लगेगा? सही सही बताइए, नहीं न लगेगा। अब मानिए जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके सामने आप ले जाकर के सुबह सुबह का ताजा न्यूज़पेपर रख दीजिए, वो पढ़ा नहीं है, तो क्या वो न्यूज़पेपर उसे अच्छा लगेगा? नहीं ना। कहा कि आंधरा के दुआरी पर इनार बुरा लागेला, त जेब होके खाली त बाजार बुरा लागेला। विधवा नारी के सिंगार बुरा लागेला, तो अनपढ़ गंवार के एक बार बुरा लागेला।
यदि पैसा न हो तो सब कुछ बेकार लगता है, और जेब में पैसा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। यही उपदेश हमारे प्रभु श्री राम हम लोगों को दिए और हमारे कन्हैया हम लोगों को दिए। कहा कि कन्हैया की लीला बुरी नहीं है, समझने की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे कन्हैया आए तो मर्यादित कार्य नहीं किए हैं। अंतर इतना ही है कि कन्हैया जो किए वो आप नहीं करेंगे तब कल्याण होगा। कन्हैया जो किए वो हम नहीं करेंगे तो कल्याण होगा, और राम जो किए वो हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रभु श्री राम जो किए वो हमें करना चाहिए, यानी राम की लीला हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। राम जो किए वो करना चाहिए। कन्हैया जो कहे हैं किए हैं वो नहीं करिएगा, नहीं तो किसी ग्वालन का एक कंकड़ चला करके मटकी फोड़ देते थे। गोपियां जब वो स्नान करने के लिए जाती थी तो उनका वस्त्र लेकर के भाग जाते थे। ऐसा काम यदि आप लोग करेंगे तो रोकते रोकते 20 से 40 जूता तो पड़ ही जाएगा। इसलिए मैं समाधान भी बता दे रही हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं कहिएगा लोग कि मंदाकिनी जी कह कर गई है कि कन्हैया वस्त्र हरण करते थे, कन्हैया मटकी फोड़ते थे। अरे तो भगवान थे, हम इंसान हैं, यदि हम फोड़ने लगे तो हम ही फूट जाएंगे। जैसे गोधन बाबा भैया दूज के दिन गोधन कूटती हैं आप लोग, इधर होता है? हाँ होता है। गोधन बाबा को हम लोग क्यों कूटते हैं? कहा कि वो भी गोपियों से शादी करने के लिए गए थे। गोधन बाबा भी गोपियों से विवाह करने के लिए गए थे, तो वही गोपियां उनको पकड़ करके कूट दी। तो वही श्राप दे दिए कि जब हम कुटा गए हमारा विवाह नहीं हुआ, माने जिसके लिए आए थे उसे विवाह नहीं हुआ, हम कुटा गए, तो श्राप दे रहे हैं जब तक हम नहीं कुटाएंगे तब तक किसी का विवाह नहीं होगा। सत्य बात है कि नहीं? जब तक गोधन बाबा को हम लोग नहीं कूटते हैं तब तक किसी के घर में विवाह नहीं होता। विवाह भी हो जाए, नई नई बहुरिया आती है, जब तक गोधन नहीं कूटाएगा तब तक वो अपने घर नहीं जाती है। बेटी ससुराल में है, जब तक गोधन बाबा नहीं कूटाएंगे तब तक वो नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ये सब कम होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। विचार करके देखेंगे तो हमारे कन्हैया जो अपने जीवन में कहे हैं अपने मुख से, उसका पालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। राम जो किए हैं अपने आचरण में उसका अनुसरण करना चाहिए। जब उसका अनुसरण हम करेंगे ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और रामचरितमानस की कथा, रामचरितमानस का पाठ ज्यादा नहीं तो 10 चौपाई याद कर लीजिए, 10 चौपाई याद कर लीजिए और उसे खाते पीते सोते जागते जहां भी रहिए गुनगुनाते रहिए। बस आपकी पूजा हो गई, आपका पाठ हो गया, आपका समर्पण हो गया, सब कुछ हो जाएगा। यदि रामचरितमानस का पुस्तक आपके घर में हो और आप उसकी पूजा कर रहे हैं, अपनी पूजा के मंदिर में आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि रामायण का पुस्तक जरूर रखिएगा। है किसी के घर में? आज से रखिएगा लोग ना। ज्यादा रुपया में नहीं मिलता है, 40 रुपये का भी मिलता है, 50 का भी मिलता है और 500 का भी मिलता है। जैसे आपकी कमाई हो, जैसे आप सक्षम हो, वैसे एक पुस्तक आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए रामचरितमानस की, और उसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है, रामायण हमें क्या सिखाती है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती
रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें ये रामायण यही उपदेश करती है कि धर्म का अनुसरण करना चाहिए। यदि आपके घर में 4 लोग हैं, किसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये राम कथा बताती है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि आग कैसे तापना चाहिए। आगी सुबह सुबह हम लोग तापते ना ठंडी में, आजकल तो सबके घर में हीटर हो गया है, तो आगी तो कोई ताप नहीं रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी आग को तापते हैं। बाबा तुलसी से पूछा गया, बाबा आगी कैसे तापा जाए, तो बाबा लिखे हैं कि भानु पीठ से आगी। कहा सूर्य भगवान के घाम को यानी धूप को पीछे से लेना चाहिए और आगी को आगे से तापा जाए। अब बहुत लोग नहा के आते हैं, आगे के तरफ पीठ करके खड़ा हो जाते हैं। कहा ऐसे नहीं तापा जाता है। जब सत्संग किया जाएगा, जब कथा में आया जाएगा, कथा को सुना जाएगा, तो ये कथा हमें जीवन जीने की कला बताती है कि जीवन में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे भोजन करना है, कैसे सोना है, कैसे सत्संग करना है, कैसे पूजा करना है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये हमें रामचरित मानस बताती है, ये हमें राम कथा बताती है। और उस राम कथा को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। और वो भी कितना अच्छा शुभ मुहूर्त चल रहा है, नवरात्रि का ये पावन पर्व। आज माता जी का दिन चल रहा है, छठ का नहाय खाए भी है, कितना अच्छा अवसर है। और इस शुभ अवसर पे हम लोग बैठ करके और भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को समझ रहे हैं, ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया हरि गुण। माइक दिलवा दें। इधर एक महिला थी, वो बहुत अच्छा गाती थी, दिख नहीं रही है, लग रहा है नहीं आई है। हाँ आई है, हाथ उठाई, दे दीजिए। नई दुल्हन सी है, देखिए हाथ उठाइए, उनको दीजिए, बहुत अच्छा गाती है। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया हरि गुण। बीती उमर तेरी बीती उमरिया, बीती बीती उमर तेरी बीती उमरिया, बीती उमर तेरी बीती उमरिया। बहुत धूप है, तेज, बहुत तेज धूप है ना। बीती उमर तेरी बीती उमरिया, बीती उमर तेरी बीती उमरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया हरि गुण। मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। ध्रुव तारे
तारे अहिल्या बाई रे तेरी बीती उमरिया, तारे बाई रे तेरी बीती उमरिया, तारे अहिल्या बाई रे तेरी बीती उमरिया, तारे तारे अहिल्या बाई रे तेरी बीती उमरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया, हरि गुण मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई रे तेरी बीती उमरिया, साग सागे विदुर घर खाई रे तेरी बीती उमरिया। साग विदुर घर खाई रे तेरी बीती उमरिया, साग सागे विदुर घर खाई रे तेरी बीती उमरिया। साग विदुर घर खाई रे तेरी बीती उमरिया, साग सागे विदुर घर खाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमर तेरी बीती उमरिया, बीती बीती उमर तेरी बीती उमरिया। बीती उमर तेरी बीती उमरिया, बीती उमर तेरी बीती उमरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया, हरि गुण हरि गुण गाओ मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया। कवि का भाव कहता है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के घर याद आ गया, छोटा सा दृष्टांत है और इस दृष्टांत को देख करके मैं सिद्ध करूंगी कि कवि क्यों कहा है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी। कहा दुर्योधन के पत्नी का नाम था भानुमति, और जहां भाव नहीं वहां भगवान नहीं। सोचेंगे जहां भाव नहीं है, जहां समर्पण नहीं है, वहां भगवान नहीं है। निमंत्रण दिया खाने के लिए कन्हैया को, कौन? दुर्योधन। कहा कन्हैया हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाना। कन्हैया बोले ठीक है आ जाऊंगा। और जब कन्हैया पहुंचे भोजन करने के लिए तो 56 भोग बना था, और वो कार्य कोई और नहीं किया था। कहा दुर्योधन की पत्नी रच रच करके अपने हाथों से, यानी भानुमति 56 भोग बनाई थी कन्हैया के लिए। और जब कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे न तो पर्दा के पास खड़ी हो गई। पर्दा के पास खड़ा होकर पर्दा गिरा दी थी और देख रही थी कि कन्हैया कैसे भोजन कर रहे हैं। एक बात बता दो, जब भोजन की थाली सामने आती है ना तो खाने वाला का आंख बता देता है कि खाना बढ़िया है कि नहीं है। बता देगा कि नहीं? हाँ, जब हरदियाइल दाल और उतराइल तेल लौकी तो समझ जाए कि बढ़िया बा, और जब कुछ गड़बड़ दिखे तो समझ जाइए बढ़िया नहीं है। लेकिन ये बताइए कि हरदियाइल दाल और उतराइल तेल देख करके ये आंख तो बता देगा कि बढ़िया है, लेकिन 3-3 सर्जन लगे हैं एक खाना को चेक करने के लिए।
पहला सर्जन आंख, दूसरा है नाक, तीसरा है जिह्वा। हाँ, बहुत सुंदर, जिह्वा, मुख। तीन तीन सर्जन भगवान फिट किए हैं हमारे शरीर में, जो चेक करते हैं स्वाद कैसा है। मानिए खाना देखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम अच्छे से बना है, तो आंख पास कर देगा, अरे खा लो बहुत अच्छा है। लेकिन वो बासी हो, भोजन बासी हो, तो आंख बता पाएगा? इसके लिए दूसरा सर्जन बैठा दिए भगवान। देखिए हमारी परमात्मा की व्यवस्था एक नंबर की है, चाहे आप माने या ना माने। परमात्मा की व्यवस्था सबके लिए एक है, क्योंकि ये तीनों सर्जन हम सबके अंग में, सबके, किसी एक के नहीं, सबको ये तीन चीज मिला हुआ है। कहा जब आपका भोजन देखने में बहुत अच्छा दिखे और वो बासी हो, तो आंख बताएगा नहीं ना। उसके लिए दूसरा सर्जन नाक, ये सूंघ करके बता देगा कि खाना खट्टा है, ये बासी है, खाने वाला नहीं है। लेकिन मानिए आपका भोजन बासी भी नहीं है और उसमें नमक ज्यादा पड़ गया है, तो ना ई सर्जन साहब बताएंगे या ना ई सर्जन साहब बताएंगे। उसके लिए बड़का सर्जन साहब बैठे हैं। जिह्वा बताएगी कि इसमें नमक कैसा है, हल्दी कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। खाने के लिए तीन सर्जन का होना बहुत जरूरी है। अब यही तीन चीज भगवान ने थी को पशुओं को में नहीं दिए है, तो उनके पास भी, लेकिन वो क्षमता नहीं दिए, तो वो कुछ भी खा लेते हैं, ज्ञान नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। अब विचार करके देखेंगे, इधर हमारे परमात्मा भोजन करने के लिए बैठे, भानुमति रच रच के बनाई थी, इतना दूर में थाली लाकर लगा दिया गया, कटोरी पे कटोरी, कटोरी पे कटोरी, चारों तरफ से सोने चांदी के कटोरी में भर भर करके अब पकवान रख दिया गया। और कन्हैया बैठे, तो कन्हैया को तो पता ही था कि ये भोजन है, लेकिन इसमें भाव अगुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को अहंकार नहीं भाता है। भगवान से पूछा गया आप क्या खाते हैं? कहा जब मैं सुबह में सोकर उठता हूँ ना, तो अपने भक्तों के अहंकार को खा लेता हूँ, कि भक्त के ऊपर कभी उनके अंदर अहंकार न आए, क्योंकि अहंकार होता है तो पतन हो जाता है। भगवान खाना लिए सब, एक एक कटोरी उठाए और बड़का परात में रख लिए। सब जितना 56 भोग था सबको एक परात में डालकर, और जैसे खिचड़ी चलाया जाता है वैसे चला दे। अब बेचारी मर मर के रच रच के बनाई थी, जब कन्हैया को देखी कि मेरे भोजन का ऐसा गत बना दिया है, उसे एक ही में फेंट रहा है दही बड़ा के जैसे, तो अपना मुंह बिचका दी और मानो धीरे से बोल गई कि हम का जानी कि तू खिचड़िए खा लो। भगवान तो अंतर्यामी है, वो मन ही मन बोल दी कि हमको क्या पता कि तुम खिचड़ी खाते हो, खिचड़िए बना कर रख दी होती, ग्वाला हो तो क्या खाओगे, यही न खाओगे। वो हो गया। अब इतना ही सुनते हमारे प्रभु वहां से उठे और उठ करके भाग गए, और भागते भागते कहाँ गए? कहा विदुर के घर में, कि नहीं स्वीकार की उसने निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर में जा करके भोग छिलका लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते
आपके किस स्वभाव से रिझ जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भागते हुए विदुर के घर में गए, आवाज लगाए काकी काकी काकी। विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी थी और विदुरानी स्नान कर रही थी। जब कन्हैया का आवाज सुनी, काकी काकी करके कन्हैया प्रवेश कर दिए गरीब के कुटिया में। विदुरानी दौड़ करके आई बिना नहाए ही और कन्हैया से बोली, कन्हैया बोलो क्या बात है। कन्हैया बोले, काकी हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। भगवान कह रहे हैं 2 समय में कहीं भी भोजन कर लीजिए, नहीं तो जहां आदर ना मिले वहां भोजन। 2 ही समय में भोजन किसी के घर करना चाहिए। एक तो कोई प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से आपको भोजन कराए तो भोजन कर लीजिए, और दूसरा यदि भूख से आपकी प्राण निकल रही है, भूख से आप कांप रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उस स्थिति में आप किसी के घर भी भोजन कर सकते हैं। नहीं तो यदि भाव नहीं है और आप भूखों नहीं मर रहे हैं तो किसी के घर भोजन करना भी पाप है। ऐसे नहीं करिए 2 ही समय में। या तो कोई प्रेम से कह रहा है कि कर लीजिए, वहां अपमान मत कीजिए, कर लीजिए। मानो कन्हैया कह रहे हैं, काकी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बताइए ना, जो सारे ब्रह्मांड का पेट भरता है क्या उसे भी भूख लग सकती है? जो हम सबका पेट पालता है, जो सबका पालन पोषण करता है, वो परमात्मा कह रहे हैं धन्य है भाग उस विदुरानी का कि काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विदुरानी के घर में उस समय कुछ भी उपस्थित नहीं था। 6-7 केला था, पका हुआ केला था। अब विदुरानी कन्हैया को अपनी गोद में बिठा ली और कन्हैया को देख करके कन्हैया के प्रेम में ऐसे अपने आप को ढाल ली कि एक एक केला छिल रही है और केला का जो गुद्दा है वो नीचे फेंक रही है और छिलकोइया भगवान को खिला रही है छिलका। और भगवान काकी काकी बखान करके खा रहे हैं। एक बार भी नहीं कहे कि काकी आप तो इसका गुद्दा नीचे रख रही हो, इसका गुठली नीचे रख रही हो और छिलकोइया हमें खिला रही हो। एक बार भी हमारे परमात्मा नहीं कहे और विदुरानी छिलकोइया खिला रही हैं और हमारे प्रभु हमारे कान्हा प्रेम में वशीभूत हो करके खा रहे हैं। 5 केला खिला दी थी, बस एक ही केला बचा था कि विदुर जी दौड़ करके आए और जब आए ना देखे कि छिलका दिख ही नहीं रहा है और गुठली का ढेर लगा हुआ है और छिलका एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। विदुर जी बोले, विदुरानी ये क्या कर दी? जब बोले ना ये क्या कर दी, विदुरानी को होश आया। वो अपने आप को संभाली और देखी कि मैं तो सारा छिलका कन्हैया को खिला दी और गुठली नीचे फेंक दी। विदुरानी रोने लगी, कही कन्हैया हमें माफ कर देना, मैं नहीं समझ पाई और मैं अनजाने में तुम्हें छिलकोइया खिला दी। कन्हैया हो सके तो हमको माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान भी रोने लगे। विदुर जी कहे कि रे पगली अब तुम्हारे पास मात्र एक ही केला बचा है और इस केला को तो कम से कम ढंग से खिला दो। पुनः फिर कन्हैया को गोद में बिठा करके और जब विदुरानी केला खिलाई न छिलका फेंक करके और गुठली भगवान को खिलाई, एक कांटा भगवान काटे और विदुरानी का हाथ रोक लिए, कहे काकी अब वो स्वाद हमें इस गुठली में नहीं मिल रहा है जो छिलकोइया में मिल रहा था। मानो परमात्मा कह रहे हैं काकी आप जो छिलकोइया खिलाई ना उसमें जो स्वाद था वो स्वाद हमको इस केला में नहीं मिल रहा है। तो हमारे भगवान भाव के भूखे हैं। आज कवि कह रहा है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी
साग बिदुर घर खाई रे, साग बिदुर घर खाई रे, तेरी बीती उमरिया साग साग बिदुर घर खाई रे, तेरी बीती उमरी बीती उमर तेरी बीती उमरिया, बीती बीती उमर तेरी बीती उमरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया, हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। यावर रामचंद्र की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय शंकर भगवान की, जय जय श्री सीताराम। आरती की थाल मंगवाइए। है नहीं, देखिए ना 40 हो गया। आरती होते 15 मिनट लगेगा, 3 बज जाएगा। 1 बजे चालू हुआ है, कल करा लीजिए। आज वहाँ 100 से निकलना है, फिर हम